अगर राघव चड्ढा का मुंह बीजेपी वालों ने सिल न दिया ना तो हमारा भी नाम बदल देता। राघव चड्ढा सिर्फ वही बोलेगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता चाहेंगे। राघव चड्ढा आज से अलावा वही बोलेगा जो पीएम मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। अगर इसके खिलाफ राघव चड्ढा बोल जाए उसी दिन बीजेपी से बाहर और जेल के अंदर दिखाई होंगे राघव चड्ढा। ये बात याद रखना आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उत्तर प्रदेश से। आप शायद भूल रहे हैं कि ये राघव चड्ढा एक ऐसा शख्स है कहीं भी कभी भी अपने ईमान, अपने स्वार्थ के लिए घर परिवार, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा सकता है, सब कुछ बेच सकता है। ये राघव चड्ढा तब आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हुआ करता था, जो संसद में लोगों की आवाज़ बनने का नाटक करता था। ये चेहरा आज से सालों पहले उजागर हो जाता, क्योंकि राघव चड्ढा जैसे इंसान ये दोनों पल्ले में अपने पैर पसारना चाहते हैं। और आप लोगों ने देख भी लिया कि राघव चड्ढा जो बोलता था कि बीजेपी में अनपढ़ व्यक्ति रहते हैं और बीजेपी में ज्वाइन होना मतलब गुंडागर्दी में शामिल होना। आज वही राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। जो बीजेपी को हिंदुओं का विरोधी बताते थे, आज वही राघव चड्ढा बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाते, मिठाइयाँ खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? अगली बार फिर ये राघव चड्ढा, फिर ऐसे बीजेपी के लोग फिर से आपके घर पर आएंगे, फिर से ये नाटक करेंगे, फिर से ये गरीबों के मसीहा बनने का नाटक करेंगे। लेकिन ये मसीहा नहीं बन सकते दोस्तों। कि राघव चड्ढा एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग भरोसे के काबिल किस नेता को मानते हैं? आप बीजेपी के नेताओं को मानते हैं, आम आदमी के पार्टी के नेताओं को मानते हैं, कांग्रेस के नेताओं को मानते हैं। किस नेता के, किस पार्टी के और किस पार्टी के नेता को आप ईमानदार समझते हैं? आप बताइए। मुझे लगता है कि इस भारत में जो कई सालों से पार्टी राज कर रही थी, उन पार्टियों में से शायद एक भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर हम और आप भरोसा कर सकते। आप बताओ किस नेता को आप चाहते हैं? एक भी अगर आप नेता बता दें जिस पे हम भरोसा कर सकें। कोई ऐसा नेता नहीं जो बेईमानी, घूसखोरी, आतंकवादी, गुंडागर्दी ये सब नहीं करता हो। एक भी ऐसा नेता नहीं है कि जो दबाव पड़ने पर अपनी पार्टी चेंज ना करता हो। आज आप देख लीजिए, जो कुछ दिन पहले राघव चड्ढा गरीबों के मसीहा बनने का नाटक कर रहे थे, कि बिल पर बात कर रहे थे, और जो आजकल लोग मोबाइल रिचार्ज पर बात कर रहे थे कि डाटा बच जाता है, उसको बचे हुए डाटे को देना चाहिए। ये क्या था? ये सिर्फ नाटक था आप लोगों को भ्रमित करने का। राघव चड्ढा बड़ी बातें लंबी लंबी बातें किया करते थे, संसद में तरह तरह के मुद्दे उठाया करते थे। आप बीजेपी में ज्वाइन हो गए राघव चड्ढा। आप देखेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, बीजेपी में घुसने के बाद अगर राघव चड्ढा का मुंह बीजेपी वालों ने सिल न दिया ना तो हमारा भी नाम बदल देता। राघव चड्ढा सिर्फ वही बोलेगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता चाहेंगे। राघव चड्ढा आज से अलावा वही बोलेगा जो पीएम मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। अगर इसके खिलाफ राघव चड्ढा बोल जाए उसी दिन बीजेपी से बाहर और जेल के अंदर दिखाई होंगे राघव चड्ढा। ये बात याद रखना आप लोग। और राघव चड्ढा जिसे आपसे भी बता रहा हूँ मैं और लोगों से भी कह रहा हूँ, इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए। मैं एक छोटे से गांव का छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आपके विचारों के साथ सहमत था, लेकिन अब नहीं हूँ।
क्योंकि आप एक देश को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो लोग इस भारत से कम 50 साल पहले जी रहे हैं, लेकिन आज भी यह भारत अंधभक्ति, घूसखोरी, गुंडागर्दी, उसी की वजह से यह देश 50 साल पीछे जी रहा है। मानता हूं कि आप लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये नेता लोग आप लोगों को सब कुछ फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। ये राशन देंगे, आपको साबुन देंगे, तेल तम्बाकू देंगे, आपको कपड़े देंगे, ये सब कुछ फ्री देंगे, लेकिन एक चीज फ्री नहीं देंगे, एजुकेशन। ये बाबा साहब के विचार थे कि एजुकेशन ही सवालों को जन्म देती है। ये लोग सब कुछ फ्री देंगे, राशन, पैसा, लेकिन शिक्षा आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिक्षा से ही सवाल उत्पन्न होते हैं, शिक्षा से ही प्रश्न पैदा होते हैं। अगर लोगों के पास शिक्षा बढ़ेगी तो ये सरकार से जवाब सवाल करेंगे, और ये सरकार नहीं चाहती कि कोई आम आदमी हमसे बहस करे, सवाल करे। तो आप लोगों को क्या ख्याल है 2027 में, क्या ऐसा नेता चाहेंगे कि फिर से पार्टी किसी में बदल दे? क्या आप लोग ऐसा नेता चाहेंगे कि आपकी विश्वास को पैरों तले रौंद दे? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख देना। नमस्कार।